हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से एफिलिएटेड चाहे नवोदय विद्यालय हों या केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल्स या आर्मी स्कूल, अब एक नए प्रकार का विद्यालय अस्तित्व में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अटल आवासीय विद्यालय। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल आवासीय विद्यालय, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड है, आंग्ल भाषी शिक्षा देने के निमित्त ऐसे स्कूल्स का निर्माण हुआ है। वहाँ सत्र 2024-25 से बच्चों के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन इस स्कूल में प्रवेश के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तों को पूरा करना होगा। मसलन बच्चों को कक्षा 6 और कक्षा 9 में पढ़ने के लिए प्रवेश परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। न केवल दोस्तों प्रवेश परीक्षा ही होगी, बल्कि ऐसे बच्चे जिन परिवार से ताल्लुकात रखते हैं उन परिवार के लिए भी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि ये विद्यालय शिक्षा के सर्वोत्कृष्ट केंद्र के रूप में इसलिए स्थापित किए गए हैं कि जो श्रमिक हैं, जो लेबर क्लास से वाकई वास्ता रखते हैं, उनके बच्चों को यहाँ पे गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके। तो पहले जो परिवार है उनके पास श्रमिक कार्ड है या नहीं, यानी वो पात्र हैं या नहीं, उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करना होगा। और भी महत्वपूर्ण बातें जो कि ज़रूरी हैं फॉर्म को भरने के दौरान, हम इस पूरी की पूरी वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें आपके समक्ष रखते हैं। दोस्तों, विज्ञप्ति जारी हुई है अटल आवासीय विद्यालय ग्राम करसड़ा, तहसील राजा तालाब, वाराणसी के लिए कक्षा 6 एवं 9 शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 हेतु प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इन विद्यालय में बच्चों का प्रवेश होना है। पूरी बात यह है कि अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा अटल आवासीय विद्यालय, दोस्तों ये पूरी तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल होंगे। आवासीय विद्यालय का तात्पर्य ये कि नवोदय विद्यालय की तरह बच्चे यहाँ पे शिक्षा के लिए ठहर सकेंगे। उनके खाने पीने के अलावा अन्य सुविधाएं सरकार की तरफ से निःशुल्क होंगी। आवासीय विद्यालय ग्राम करसड़ा, तहसील राजा तालाब, वाराणसी में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 हेतु जनपद वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर एवं चंदौली में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लखनऊ के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत दिनांक 31/12/2023 को कम से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों तथा कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए ऐसे बच्चे जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु पात्र बच्चे आवेदन हेतु पात्र होंगे। कक्षा 6 में 140 यानी 70 बालक एवं 70 बालिकाएं व कक्षा 9 में 140 बच्चे, 70 बालक एवं 70 बालिकाएं, अर्थात कुल 280 बालक या और बालिकाओं का चयन शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 के लिए किया जाना है। प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। आवेदन पत्र किसी भी सामान्य कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक
अंतिम तिथि से पूर्व जनपद के श्रम कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र दोस्तों यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से श्रोता और दर्शक इस बात को सुन रहे हैं। तो आवेदन पत्र varanasi.nic.in ये इम्पॉर्टेंट एड्रेस है, ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, यानी varanasi.nic.in पे ये अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? फॉर्म इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित, तो पूरी की पूरी बातें हो रही हैं कि जो आवेदन पत्र भर करके पूरे अटैचमेंट के साथ, पूरे संलग्न के साथ जो भी संलग्नक आप लगाएंगे, दिनांक 8 फरवरी 2024 की सायं 5 बजे तक जनपदों के श्रम कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। अभी तिथि इसकी विस्तारित हुई है, 8 तक दोस्तों था, तिथि इसकी 10 फरवरी तक हो गई है, तिथि इसकी विस्तारित हुई। तो अभी जब आप सुन पा रहे हैं, अभी तो 6 तारीख है, अभी 4 दिन और हैं, तो इस फॉर्म को भर करके आप जमा कर सकते हैं। अब पात्रता की बातें करेंगे। कक्षा 6 में प्रवेश पाने के लिए बच्चे का जन्म दिनांक 1 मई 2012 से पहले और दिनांक 31 जुलाई 2014 जिनमें उक्त तिथियां सम्मिलित हैं के बाद नहीं होना चाहिए। यानी बच्चे का जन्म तिथि बहुत सोच समझ करके फॉर्म आपको भरने हैं। 1 मई 12 के पहले बच्चे का जन्म ना हुआ हो और 31 जुलाई 14 के बाद ना हुआ हो। एवं कक्षा 9 में प्रवेश पाने के लिए बच्चे का जन्म दिनांक 1 मई 2009 से पहले और दिनांक 31 जुलाई 2011 जिनमें उक्त तिथियां सम्मिलित हैं के बाद नहीं होना चाहिए। दूसरा बिंदु है ऐसे निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत दिनांक 31/12/2023 को कम से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके अधिकतम 2 बच्चे। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो रजिस्ट्रेशन का मामला है। जो श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराए हों उनका 3 साल पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ उनके घर में उनके जो बच्चे हों अधिकतम 2 हों। 2 से ज़्यादा बच्चे होने की स्थिति में वो इस सेवा का यानी फॉर्म भरने का लाभ नहीं ले पाएंगे। फिर तीसरा बिंदु है कोविड महामारी के कारण अनाथ बच्चे जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु पात्र बच्चे। चौथा है अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षण नियमानुसार देय होगा। 5वां है दिव्यांग बच्चों के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नोट किसी भी वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट का प्राविधान नहीं है। दूसरा नोट है आवेदन पत्र के साथ अद्यतन जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लेबर कार्ड की प्रति एवं 3 पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। अब ये तो हो गई पात्रता। अब इस विद्यालय में जाने से आपको क्या फ़ायदा है? जो विद्यालय सरकार इतना ध्यान दे रही है, उन विद्यालय की विशेषता में क्या शामिल है आप जान पाएं। पहला बिंदु है सभी आधुनिक सुविधाओं युक्त सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय। दोस्तों सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं इस स्कूल में और उसके साथ साथ शैक्षिक जो केंद्र तो है ही, साथ ही साथ आवासीय विद्यालय है, बच्चों के रहने की भी व्यवस्था है। इस विद्यालय में शिक्षा का पाठ्यक्रम CBSE बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से नवोदय विद्यालय की भांति होगा। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी है। तीसरा है बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था। दोस्तों बालक एवं बालिकाओं के लिए सेपरेट हॉस्टल रहेगा। चौथा है विद्यालय परिसर के चारों ओर बाउंड्री की व्यवस्था
संपूर्ण विद्यालय परिसर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा बाउंड्री वॉल भी रहेगा और कैंपस में सीसीटीवी की व्यवस्था भी है, तो सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था उपलब्ध है। अब पांचवा है निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा, भोजन एवं आवास की व्यवस्था। यहाँ पे शिक्षा भी निःशुल्क है, बच्चों के भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है, बच्चों के रहने की भी व्यवस्था निःशुल्क है। छठवां बिंदु है बालक एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनुभवी अध्यापकों की व्यवस्था एवं स्पोर्ट्स व खेलकूद की उचित व्यवस्था। सातवां बिंदु है हरियाली से परिपूर्ण विद्यालय कैंपस। अब इतनी बातें दोस्तों शामिल हैं। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अभी हम इस विद्यालय में क्या प्रश्न आएंगे, प्रवेश परीक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 10 फरवरी 2024 तक प्रेषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को दिनांक 15 फरवरी 2024 तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने जनपदीय श्रम विभाग कार्यालय से डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम के संबंध में सूचना संबंधित को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। परीक्षा तिथि 17 फरवरी 2024 को है। परीक्षा का समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2024 साय 5 बजे तक है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि दोस्तों विस्तारित हुई है। परीक्षा के बारे में भी आधिकारिक कोई सूचना नहीं आई है। जैसे कोई सूचना आती है आपको बिल्कुल अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे बात हो रही है, परीक्षा की तिथि 17 फरवरी 2024। प्रश्न पत्र प्रणाली चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कक्षा 6 के लिए परीक्षा में कुल 80 प्रश्न होंगे जो कुल 100 अंकों के होंगे, तथा कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान के प्रश्न होंगे जो कुल 100 अंकों के होंगे। प्रश्न केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। कक्षा 6 हेतु दोस्तों अगर प्रश्न की बात करें तो जैसे इसका पैटर्न है, काफ़ी कुछ दोस्तों जो पैटर्न है वो नवोदय स्कूल जैसा है। मानसिक क्षमता परीक्षण के 40 क्वेश्चन रहेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसको बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का तर्क शक्ति परीक्षण है, रीजनिंग जिसको बोलते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी, अंक मिलेंगे 50। दूसरा जो प्रश्न रहेंगे वो 20 की संख्या में रहेंगे, अंक गणित परीक्षण के होंगे, इसमें मिलेंगे 25 अंक। तीसरा जो परीक्षा होगी कक्षा 6 में भाषा परीक्षण होगी, 20 प्रश्न आएंगे और कुल अंक मिलने हैं 25। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कक्षा 6 में प्रश्न 80 होंगे और टोटल 100 नंबर इन पर मिलने हैं। तो ये दोस्तों रहा। और कक्षा 9 का भी आप देख लें। कक्षा 9 की अगर हम बात करें तो टेस्ट का जो प्रकार होगा उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होने जा रही हैं, अंग्रेजी और हिंदी। इसमें कक्षा 6 में भाषा ही लिखा है, क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि वो हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है। लेकिन यहाँ पे कक्षा 9 के लिए एकदम स्पष्ट हुआ है कि अंग्रेजी 15 नंबर की होगी, हिंदी 15 नंबर की होगी, गणित 35 अंक का होगा और विज्ञान भी 35 अंक के होने हैं। कुल 100 अंक की परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये रहा कक्षा 6 और 9 में अटल आवासीय जो विद्यालय है जो वाराणसी में स्थित है, वहाँ प्रवेश परीक्षा के संबंध में गाइडलाइंस आपको हमने जारी करके बताया है। आपसे गुजारिश है कि सरकार की इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। बच्चों को अटल आवासीय जो विद्यालय है वहाँ पे फॉर्म भरें और बच्चों को ज़रूर प्रवेश परीक्षा दिलाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पहले जो वीडियो में मैंने पात्रता बताया है, पात्रता पे सुनिश्चित हो लें कि आप पात्र हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट करिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
Thanks for watching and listening. This is Ajay Prakash Dubey signing off.